गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने पूरे साल बुक्स को खोला तक नहीं, और एग्ज़ाम उनके लिए किसी नाइट मोड से कम नहीं, या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं जो इस साल अपने मार्क्स को अपने दोस्तों से ज़्यादा करना चाहता है। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि इसमें आपको सभी समस्याओं का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बी अनरिवाइल्ड, और आज यहाँ आपको मिलने वाली हैं 4 एक्सट्रीम पावरफुल टिप्स टू स्कोर हाईएस्ट इन एवरी एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ और आपको बस उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मैं तो क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। सो गाइस, टिप नंबर 1, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके मेन एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं, और इन बचे हुए दिनों को अगर आपने ठीक से यूटिलाइज नहीं किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपनी लाइफ की 2 चीजों को छोड़ना होगा। नंबर 1, छोटी छोटी बातों को नोटिस करना। दोस्तों, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसी टाइम आपका दोस्त आपसे फिजूल की बातें कर रहा है या आपका मजाक बना रहा है, तो आपको उस टाइम पर उसको इग्नोर करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस भी नहीं हो पाएंगे। नंबर 2, फोन। अगर आप अपनी पढ़ाई में 100% फोकस करना चाहते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई के टाइम पर अपने फ़ोन को ऑफ रखना होगा। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फ़ोन को ऑफ क्यों किया जाए, उसे साइलेंट भी तो किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप फ़ोन को साइलेंट करते हैं तो उसकी सिर्फ वॉइस बंद होती है, लेकिन जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या कॉल आती है तो उसकी लाइट ब्लिंक होती है, जिसके थ्रू हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं बन पाता। ये थी फर्स्ट टिप। अब हम आते हैं अपनी दूसरी टिप पर। नंबर 2, डोंट रीड पॉइंट टू पॉइंट। आज जब मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ तब से बहुत ही लिमिटेड टाइम आपके एग्जाम के लिए बचा हुआ है। ऐसे में अगर आप पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करने बैठेंगे तो एग्जाम के बाद भी आप उस बुक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे चैप्टर्स को टारगेट करो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट में शामिल हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट में शामिल होने वाले चैप्टर्स को पहचाना कैसे जाए। तो ये पहचानना बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये देखना है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से बार बार रिपीट होकर क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, या फिर आपने अगर खुद के नोट्स बनाए हैं तो उन्हें पढ़ना है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए होंगे। तो क्या करें? अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। आप किसी ऐसे क्लासमेट को ढूंढो जिसने नोट्स तैयार किए हों और उसकी ज़ेरॉक्स निकाल लो, क्योंकि अब लिखना तो पॉसिबल है नहीं। नंबर 3, रीड योर ओल्ड क्वेश्चंस पेपर। आज मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। मैंने आज तक कभी भी अपने घर पर 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी आज तक मेरे मार्क्स 80-85% से कम भी नहीं आए। आई नो ये बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, लेकिन आप बताओ, क्या बिना पढ़े इतने मार्क्स लाना गलत है? नहीं ना। लेकिन पॉइंट तो ये है कि मैं ये करता कैसे था। तो इसका सीधा सा सीक्रेट है ओल्ड क्वेश्चंस पेपर। अब आप पूछोगे ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का सिर्फ यही लॉजिक है कि किसी भी क्वेश्चन पेपर में लगभग 40 से 50% पार्ट पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर से उठाया जाता है। ऐसे में अगर पिछले 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। नंबर 4, जस्ट गिव योर 100%। दोस्तों, इस पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे खुद ही समझ सकते हैं। मान लो आप एक काम कर रहे हैं जिसमें आपका मन लग रहा है और आप अपने 100% एफर्ट्स भी लगा रहे हो, तब आप उस काम को जल्दी पूरा कर पाओगे, या फिर किसी ऐसे काम को जल्दी पूरा कर पाओगे जिसमें आपका जरा सा भी ध्यान नहीं है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। जाहिर सी बात है, पहले वाले काम को आप जल्दी पूरा कर पाओगे। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटे के बजाय 1 घंटा करें, लेकिन उस 1 घंटे में आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट होना चाहिए, यानी आप अपनी स्टडी पर 100% एफर्ट्स लगाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।